देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं आज की क्लास एट्रीब्यूट क्लोजर। आज हमें पढ़ना है एट्रीब्यूट क्लोजर व्हिच इज डिनोटेड बाय x प्लस। ठीक है, x प्लस मींस x इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसका हमें क्या करना है, क्लोजर निकालना है। अब ये एट्रीब्यूट क्लोजर का दो पर्पस है। पर्पस ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर, फर्स्ट टू चेक whether a set of attribute is an candidate key or not. Clear? First purpose is to check whether a set of attribute is a candidate key or not. अब ये कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें रिलेशन दिया है R और A, B, C, D, E, रिलेशन R with 5 attributes A, B, C, D, और हमें क्या दे रहा है, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, हमें चेक करना है कि वेदर A इज द कैंडिडेट की और नॉट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A प्लस, और A प्लस कंटेन्स, इफ A प्लस कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट मींस A इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? तो पहला पर्पस जो है वो है कि टू चेक वेदर अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज एन कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन और नॉट। तो रिलेशन दिया रहेगा, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी दी रहेगी, और आपको पूछेगा कि ये मेरा कैंडिडेट की है कि नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसका हम क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर में अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट हैं, दैट मींस दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज एन कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? सेकंड यूज देखते हैं इसका। सेकंड यूज है to check whether a function dependency is implied by a given set or not. ठीक है, दैट मीन्स मुझे ये फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करना है कि वो इससे इम्प्लाइड हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए भी मुझे क्या दिया रहेगा, मुझे दिया रहेगा रिलेशन विद सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और हमें क्या रहेगी, कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी रहेगी। ठीक है, हमें चेक करना है कि वेदर ए बी डिटरमाइंस सी और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ए बी प्लस का क्लोजर। ए बी प्लस निकालेंगे, इफ ए बी प्लस कंटेन्स सी, इफ ए बी प्लस कंटेन्स सी दैट मींस ए बी डिटरमाइंस सी। ठीक है, इफ ए बी प्लस कंटेन्स ए बी सी और सी, that means we can say AB determines C. Clear? Clear? अब इसके दोनों यूज को हम एक एक एग्जांपल से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल R with 5 attributes A, B, C, D, E with a set of function dependencies f is equal to AB determines C, CD determines E and DE determines B. ठीक है, अब पूछ रहा है is AB is a candidate key of this relation? If not, is ABD? Explain your answer. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एट्रीब्यूट क्लोजर किसका, AB का। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि टू चेक whether AB is a candidate key, we have to find AB plus. ठीक है, and if AB plus contains all the attributes, we can say AB is the candidate key of our relation. अब एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक एल्गोरिथम दिया हुआ है। एल्गोरिथम का नाम क्या है, आर्मस्ट्रांग एक्सियम टू फाइंड एट्रीब्यूट क्लोजर x प्लस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले x प्लस की वैल्यू को हम x से असाइन करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, रिपीट अंटिल ये लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो रिपीट अंटिल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, ओल्ड x प्लस असाइन करते हैं, ओल्ड x प्लस इक्वल्स टू x प्लस, फिर अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें है फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z इन f प्लस टू इफ x प्लस इज a superset of y then x प्लस इज इक्वल टू x प्लस यूनियन z। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इसका सबसेट है, राइट हैंड साइड अगर इसका सबसेट है तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इसका सबसेट है तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे।
क्लियर है? तब तक करेंगे जब तक कि ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मतलब ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू अगर मेरा जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक मेरा क्या करेगा, एल्गोरिथम चलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसा एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इटरेशन और हम लिखते हैं स्टेप, सेकंड में लिखते हैं यूजिंग, थर्ड में हम लिखते हैं x प्लस, तो x प्लस की जगह में क्या लिखना है, ab प्लस, और आखिरी में हम लिखेंगे फोल्ड ऑफ ab प्लस। ठीक है, ab प्लस एंड देन फोल्ड ऑफ ab प्लस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ab प्लस की वैल्यू को ab से असाइन करना है, x प्लस इक्वल्स टू x मींस ab प्लस इक्वल्स टू ab। सेकंड स्टेप में आते हैं, सेकंड स्टेप में हम आ जा रहे हैं रिपीट अंटिल लूप के अंदर। ठीक है, तो रिपीट अंटिल लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, ओल्ड ऑफ x प्लस इक्वल्स टू x प्लस, तो ओल्ड ऑफ ab प्लस इक्वल्स टू ab प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या है, ab है, यहां पे आ जाएगा ये ab, ये भी अभी तक क्या है ab चल। थर्ड स्टेप पे आते हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, कौन सा, फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z इन f प्लस। तो अब ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे निकालनी है जो जिसका ये क्या हो जाना चाहिए, सुपरसेट हो जाना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड इसका सबसेट होना चाहिए या तो ये उसका क्या होना चाहिए, सुपरसेट होना चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट लिखते हैं ab डिटरमाइन c, तो ab इज इन सबसेट ऑफ ab, ट्रू, तो हम यहां लिखते हैं ab डिटरमाइन c, यहां पे लिख देते हैं ab, अब c को क्या हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसमें सबसेट था तो राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे, ओल्ड मेरा क्या रहेगा, अभी भी ab ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप देखते हैं, अब देखते हैं cd डिटरमाइंस e, तो cd इज इन सबसेट ऑफ abc, नो, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर है dg डिटरमाइंस b, ठीक है, सो dg इज इन सबसेट ऑफ abc, नो, तो हम उसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये फॉर लूप मेरा खत्म हो गया, सारे फंक्शन डिपेंडेंसी को मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हम आते हैं अंटिल, अंटिल में आते हैं ओल्ड और न्यू की वैल्यू जब तक सेम नहीं हो जाती तब तक मुझे लूप चलाना है। तो अभी न्यू की वैल्यू abc है, ओल्ड की वैल्यू क्या है, ab है। ठीक है, तो अभी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो फिर से आएगा रिपीट में, तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हम असाइन करेंगे ओल्ड में न्यू की वैल्यू, तो अभी न्यू की वैल्यू क्या है, abc, ओल्ड की वैल्यू क्या है, ab, तो उसको हम क्या कर देंगे, abc असाइन कर देंगे, ये abc मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड इज इक्वल टू x प्लस हमें देना है। फिर फिफ्थ स्टेप में आते हैं, फिर से हमें क्या करना है, पूरी पूरी फंक्शन डिपेंडेंसी को फिर से हमें क्या करना है, यूज करना है। तो फिर से ले लेते हैं ab डिटरमाइन c, ab इज एन सबसेट ऑफ abc, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ab डिटरमाइन c, यहाँ पे आ जाएगा abc, कुछ नया नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, abc। ठीक है, फिर से लेते हैं cd डिटरमाइंस e, cd इज एन सबसेट ऑफ abc, नो, d डिटरमाइंस b, d इज ए सबसेट ऑफ abc, नो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लूप खत्म हो गया। अब आया है अंटिल लूप में, तो अंटिल लूप में देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरी क्या हुई है, सेम हो गई है। ठीक है, सेम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ab प्लस दैट इज इक्वल टू abc। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे सिंस ab प्लस इज इक्वल टू abc, it cannot include all the attributes of capital R. It is not an candidate key of R. Clear? Since AB plus is equal to ABC, or we can say AB determines ABC, so it cannot include all the attributes of R. It is not an candidate key of R. Clear? ये हो गया मेरा, क्या हुआ, फर्स्ट पोर्शन अभी तक हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, इस AB ए कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कैंडिडेट की नहीं। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, इस ABD इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लिखना है किसी को, मैं फोटो खींच के भेजूं? सर फोटो भेज दो।
चलिए ठीक है, मैंने फोटो भेज दिया है। अब देखते हैं टू चेक वेदर ABD is a candidate of this relation or not. So we have to find again ABD plus, यहाँ पे आ जाएगा ABD plus, ठीक है। अब ये सब चेंज हो जाएंगे, AB प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप आएगा ABD प्लस, यहाँ जाएगा फोल्ड ऑफ ABD प्लस, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में ABD, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे भी ABD, यहाँ पर भी ABD, ठीक है। ये फर्स्ट हमने किया x प्लस इक्वल टू x, सेकेंड हमने किया फोल्ड ऑफ x प्लस इक्वल टू x प्लस, हो गया हमारा ABD। अब हम लेते हैं AB डिटरमाइन C, AB इज एन सबसेट ऑफ ABD, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे AB डिटरमाइन C, ये हो जाएगा ABCD, C को मैं क्या करूंगा, इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा ABD, ठीक है, ये वैसे एडिटिव रहेगा। अब हम लेते हैं CD डिटरमाइंस E, नाउ CD इज एन सबसेट ऑफ ABCD, तो इसको भी हम यूज करेंगे। CD डिटरमाइंस E, ये हो जाएगा ABCDE, ये हो जाएगा ABD, क्लियर। फिर आप लेते हैं DE डिटरमाइंस B, नाउ DE इज एन सबसेट ऑफ ABCD, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। DE डिटरमाइंस B, ये हो जाएगा ABCDE, ये भी क्या रहेगा, ABD, क्लियर। अब एक बार हमारा क्या हो गया, लूप खत्म हो चुका। अब हम चेक करेंगे अनटिल फोल्ड ऑफ x प्लस इक्वल टू x प्लस है क्या, नहीं, ये दोनों सेम है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से लूप चलाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये हो जाएगा ABCDE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ABCDE, क्लियर है। फोल्ड में मैंने क्या कर दिया, नीचे वैल्यू असाइन कर दी। फिर से हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, तो 7 8 9 ये तीनों स्टेप मेरे फिर से आएंगे। यहाँ पे आएगा AB डिटरमाइंस C, CD डिटरमाइंस E, और ये आएगा DE डिटरमाइंस B। यहाँ मेरा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ये भी मेरे कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज रख रहा हूँ। और फिर जब आखिरी में क्या होगा, दोनों सेम मिल जाएगा, तब मेरा क्या होगा, लूप एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करके हम क्या लिख सकते हैं कि ABD प्लस इज इक्वल टू ABCDE, और फिर लिखेंगे सिंस ABD plus is equal to ABCDE, it includes all the attributes of R, it is hence candidate P of R, ठीक है। Since ABD is equal to ABCD, it includes all the attributes of R, it is an candidate P of R, क्लियर क्लियर है। तो अगर CA-C2 में अगर एक क्वेश्चन आता है, तो CA-C2 में क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा ऐसे प्रोसीजर बाय प्रोसीजर एल्गोरिथम के साथ लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे 7 आउट ऑफ 7, क्लियर है क्लियर है। लिखना है कि फोटो खींचूं मैं, फोटो सर, फोटो भेज दो सर, बोर्ड भर जा रहा है तो। अब आ जाते हैं गेट क्वेश्चंस के बारे में। अगर हमें गेट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, अब यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करने बोल रहा है कि इस AB इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है AB प्लस, तो आप क्या करेंगे, AB प्लस इज इक्वल टू AB लिखेंगे। अब एक एक फंक्शन डिपेंडेंस देखेंगे, AB डिटरमाइन C, तो AB है इसमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, C डाल देंगे, ठीक है। फिर देख रहे हैं CD डिटरमाइन E, C है, D नहीं है, छोड़ देंगे, D डिटरमाइन B,
ना डी है ना ई है, ठीक है। एक बार लूप चल गया, फिर से देखते हैं ए बी डिटरमाइन सी, तो ए बी सी चाहेगा, सी डी डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन डी, खत्म। तो ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी सी ओनली। क्लियर है? आप एक लाइन में ही क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कब करना है, या आपको टाइम कम है तब करना है। अगर CA/CP में करना है आपको, तो पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा, आपको एक एक चीज समझाना पड़ेगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं विद एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपको चेक करना है अगर ABD इज एन कैंडिडेट की और नॉट, तो आप लिखेंगे ABD प्लस ये हो जाएगा ABD, ठीक है। अब आ जाते हैं AB डिटरमाइन C, तो AB इसमें है पहले से, तो हम क्या करेंगे, C को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर है CD डिटरमाइन C, अब CD मेरा मिल चुका है, ध्यान क्या करके E इंक्लूड कर देंगे। फिर है D डिटरमाइन B, तो D और E दोनों है, तो हम B इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूडेड ऑलरेडी है, ठीक है। फिर से एक बार लूप चला सकते हैं, नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं कि सारे एट्रिब्यूट अगर मिल गए मुझे, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे सारे एट्रिब्यूट मिल जा रहे हैं, तो मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा, मैं यहीं प्रोजेक्ट कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा कि ABB इज माय कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चंस बनेंगे? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसीज आर गिवन। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या दिया है? फंक्शन डिपेंडेंसीज आर AB डिटरमाइंस CD, कॉमा AF डिटरमाइंस D, next one is BE determines F, next one is C determines G, next one is F determines E, and last one is G determines A। ये फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है और बोलता है कि which of the following option is false। ऑप्शन A CF plus is equals to ACD EFG, option B BG plus that is equals to ABCDG, option C AF plus that is equals to ACB EFG, and option D AB plus is equals to ABCD FG। ठीक है, ये आया है डेट 2006 में। क्लियर है? तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा क्या है, फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन मेरा फॉल्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं CF प्लस, तो CF प्लस इक्वल टू हम लिखेंगे CF। अब यहां से मिला है C से मुझे मिल जा रहा है G से मुझे मिल रहा है A, F से मुझे मिल रहा है E, पहले E लिख लेते हैं, फिर मिल रहा है A, ठीक है। फिर से लूप चलाएंगे, AB अभी भी नहीं है, AF आ चुका है, AF है तो यहां पे आप B भी लिख देंगे। क्लियर है? तो देखिए सारे एट्रिब्यूट्स हो गए मेरे ख्याल से, A B नहीं आया है ना, तो AF डिटरमाइंस B हो चुका है, DE डिटरमाइंस B, E डिटरमाइंस F ऑलरेडी है, C डिटरमाइंस G, C और G दोनों है, F डिटरमाइंस E, तो F और E दोनों है, G डिटरमाइंस G और A दोनों है, ठीक है। सो CF प्लस इक्वल्स टू CFGEAT। क्लियर है? तो अब ये देखिए ACDEFG 6 एट्रिब्यूट्स यहाँ पे भी है, 6 एट्रिब्यूट्स मेरे क्या है यहाँ पर भी है। क्लियर है? तो दोनों जगह मेरे क्या हो गए हैं, 6 एट्रिब्यूट्स हो गए हैं, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। फिर हम चेक कर रहे हैं BG प्लस, तो BG प्लस इज इक्वल टू BG,
फिर आ जाते हैं ए बी है क्या, नहीं है, ए एफ है क्या, नहीं है, डी ई है क्या, नहीं है, सी है क्या, नहीं है, एफ है क्या, उसमें नहीं है, जी है क्या, जी है, जी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए को इंक्लूड कर देंगे क्योंकि जी डिटरमाइन सी है, जी अगर इसमें है तो हम क्या करेंगे, ए को इंक्लूड कर देंगे। फिर से लुक चलाते हैं ए बी, अब ए बी इसमें आ चुका है, अब ए बी आ चुका है तो हम क्या ऐड करेंगे, सी एंड डी को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है ए एफ डिटरमाइंस डी, तो ए है लेकिन एफ अभी भी नहीं है। फिर है डी डिटरमाइंस एफ, तो डी है लेकिन ई नहीं है। सी डिटरमाइंस डी, सी और जी दोनों इंक्लूडेड है। एफ डिटरमाइंस ई, एफ यहाँ पर अभी भी नहीं है। जी डिटरमाइंस ए, जी और ए दोनों इंक्लूडेड है। तो दो बार हमें क्या करना है, ग्रुप चलाना है। दो बार ग्रुप कराने के बाद ये मिल रहा है डी जी ए सी डी, या हम बोल सकते हैं ए बी सी डी जी। तो ए बी सी डी जी ये भी मेरा क्या है, ये दोनों मेरे क्या हो रहे हैं, निकल चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं ए एफ प्लस, ए एफ प्लस इज इक्वल टू ए एफ। अब देखते हैं ए बी है क्या इसमें, नहीं है, ए एफ है क्या, है एफ तो हम क्या करेंगे, डी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर है डी डिटरमाइंस एफ, डी तो है लेकिन ई नहीं है मेरे पास, छोड़ देंगे। सी डिटरमाइंस जी, सी है क्या, नहीं। एफ डिटरमाइंस सी, एफ है क्या, है तो बाद क्या करेंगे, ई को इंक्लूड कर देंगे। फिर है जी डिटरमाइंस के, जी है क्या इसमें, नहीं। फिर एक बार और लुक करेंगे, ए बी डिटरमाइंस सी डी, ए बी नहीं है। ए एफ से डी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। डी डिटरमाइंस एफ, तो डी ई और एफ तीनों इंक्लूडेड है। सी डिटरमाइंस जी, सी अभी भी नहीं है। एफ डिटरमाइंस सी, एफ और ए दोनों इंक्लूडेड है। जी डिटरमाइंस ए, जी अभी भी इसमें नहीं है। दैट मींस AF plus is equal to A, F, D and E। और यहाँ पे दे रहा है A, C, D, E, F, G, तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स। फिर चेक करते हैं ऑप्शन बी, AB plus is equal to AB। अब AB है तो CD मिल जाएगा मुझे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट मिल रहा है तो राइट हैंड साइड क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा। AF है क्या इसमें, AF अभी भी नहीं है। D है क्या, D तो है लेकिन E नहीं है। C डिटरमाइंस G, तो C है तो हम क्या करेंगे, G को इंक्लूड कर देंगे। फिर है F डिटरमाइंस E, F इसमें अभी भी नहीं है। G डिटरमाइंस A, तो G और A दोनों इंक्लूडेड हैं। फिर एक से एक बार चलेंगे, AB डिटरमाइंस CD, तो AB और CD दोनों इंक्लूडेड हैं। AF डिटरमाइंस D, F अभी भी नहीं है। D डिटरमाइंस F, तो D है लेकिन E नहीं है। C डिटरमाइंस G, C और G दोनों इंक्लूडेड है। F डिटरमाइंस E, F अभी भी नहीं है। G डिटरमाइंस A, G और A दोनों इंक्लूडेड हो चुके हैं। तो A B C D G, A B C D G हो चुका है लेकिन F अभी भी हमारे पास नहीं मिल रहा है। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। क्लियर है? तो ये MSQ क्वेश्चन है, या कहीं ऐसा बोला जाए हर जगह ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहा है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में दो आंसर फॉल्स थे, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। क्लियर है? तो दो ऑप्शन इसमें आके आ रहे हैं हमारे फॉल्स मिल रहे हैं। मिटाऊं इसको मैं, मिटाऊं? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने अगर दिया है R of A, B, C, D, E, F and G with the set of function dependencies F is equal to, और हमें कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या होगी दी हुई है, ठीक है। हमें क्या बोलता है, फाइंड द कैंडिडेट की, ठीक है, फाइंड द कैंडिडेट की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई एट्रीब्यूट दिया हो, अगर हमें चेक करना है कि वो की है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका क्लोजर निकालेंगे और क्लोजर निकाल के हम चेक करेंगे। अगर सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं मतलब वो की है, अगर सारे एट्रीब्यूट नहीं मिल रहे हैं मतलब वो की नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास क्या है, फंक्शन डिपेंडेंसीज दी है और बोलता है फाइंड द कैंडिडेट कीज, ठीक है। वो अब कैंडिडेट की हमारी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सुपर की, ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सुपर की, ठीक है। सो वन ऑफ द सुपर की इज A, B, C, D, E, F, G। तो यहां लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F and G। क्लियर है? उसके बाद हम लिखते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स
essential attributes for candidate की, ठीक है, essential attributes for candidate की। अब कैंडिडेट की क्या होती है? मिनिमल सुपर की, ठीक है। सुपर की क्या होती है? सुपर की देन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन आइडेंटिफाई और व्हिच कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है सुपर की। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तब मुझे मिलता है कैंडिडेट की। तो मिनिमाइज कैसे करने के लिए हमें निकालना पड़ रहा है एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर कैंडिडेट की। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट के लिए हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ये जो सुपर की है इसी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी जो भी एट्रीब्यूट हम लिखे हैं वो अगर राइट हैंड साइड में है मतलब वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ठीक है। अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है तो उसको हम क्या करके यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सी एंड डी। तो सी एंड डी को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर है डी, डी ऑलरेडी हट चुका है। एफ, एफ भी यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जी, जी भी क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। ई, ई भी यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ए, ए भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो बचा क्या हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट? सो एसेंशियल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये बी मेरा कैंडिडेट की है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? वी हैव टू फाइंड बी प्लस, ठीक है। तो बी प्लस इज इक्वल टू बी। अब बी के बाद ए बी है क्या? उसमें नहीं है। ए एफ है क्या? नहीं है। बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? नहीं है। एफ है क्या? नहीं है। जी है क्या? नहीं। तो एक भी चेंज नहीं हुआ, मेरा एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा? अनटिल करके बाहर आ जाएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। सो बी प्लस इज इक्वल टू only B. That means B is not the candidate key of this relation. Clear है? यहाँ तक समझ आ रहा है? That means B is not the candidate key of this relation. यहाँ लिख लीजिए। That means B is not the candidate key of this relation, but B is present in every candidate key of the relation, ठीक है। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट आपने निकाला, एसेंशियल एट्रीब्यूट का आपने क्लोजर निकाला। आपको अगर वही एट्रीब्यूट मिल रहा है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं लेकिन पूरे एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दैट मींस इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो की है वो क्या है? मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं, एक कैंडिडेट की नहीं है, हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं। और मल्टीपल कैंडिडेट की में ये बी एट्रीब्यूट जो है हर कैंडिडेट की में रहेगा, ठीक है। अब मुझे पता चल चुका है कि बी मेरा हर कैंडिडेट की में रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? बी का कॉम्बिनेशन चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा ए बी प्लस। सो ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी से मुझे क्या मिल जाएगा? सी डी मिल जाएगा, ठीक है। फिर ए एफ है क्या? उसमें नहीं है। बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? है। सी है तो हम क्या करेंगे? जी इंक्लूड कर देंगे। फिर F डिटरमाइंस E, F है क्या? नहीं है। G डिटरमाइंस है, G है क्या? है। तो G क्या है? तो हम क्या करके A इंक्लूड कर देंगे। A ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेकंड टाइम लूप चलाएंगे, AB डिटरमाइंस CD ऑलरेडी इंक्लूडेड है। AF डिटरमाइंस B अभी भी मेरे को क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। F नहीं मिल रहा है। B डिटरमाइंस C तो B भी मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट मींस AB इज नॉट द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। फिर हम चेक करेंगे B का कॉम्बिनेशन C के साथ। फिर हम चेक कर रहे हैं BC प्लस इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब AB है क्या? उसमें नहीं है। AF है क्या? उसमें नहीं है। DE है क्या? उसमें नहीं है। C है तो हम क्या करेंगे? G को इंक्लूड कर देंगे। फिर F डिटरमाइंस E, F इसमें अभी भी नहीं है। G डिटरमाइंस A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चलाते हैं, AB डिटरमाइंस CD। अब AB दोनों मिल चुका है, C ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे D इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद AF डिटरमाइंस D, F मेरा अभी भी नहीं है। B डिटरमाइंस F, B मेरा अभी भी नहीं है। C डिटरमाइंस G ऑलरेडी इंक्लूडेड है। F डिटरमाइंस E ऑलरेडी, सॉरी F यहाँ पे है ही नहीं। G डिटरमाइंस A, तो G और A ऑलरेडी मेरा क्या हो रहा है? इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब अभी भी क्या हो रहा है? मुझे ये कैंडिडेट की नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे एट्रीब्यूट मुझे अभी भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? बी का कॉम्बिनेशन डी के साथ ट्राई करेंगे।
तो BD प्लस इज इक्वल टू BD, और BD के बाद देखिए AB नहीं है उसमें, AF नहीं है, D नहीं है, C नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, ये भी मेरा कैंडिडेट की नहीं है। फिर हम चेक करेंगे BE प्लस, सो BE प्लस इज इक्वल टू BE। अब देखते हैं AB इसका सुपर सबसेट है क्या नहीं है, AF सबसेट है क्या नहीं है, BE सबसेट है क्या नहीं है, C सबसेट है क्या नहीं है, F सबसेट है क्या नहीं है, G सबसेट है क्या नहीं है। सो BE प्लस इज ओनली BE, ये मेरा क्या है कैंडिडेट की नहीं। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कॉम्बिनेशन B का F के साथ। तो BF प्लस इज इक्वल टू BF। अब हम क्या कर रहे हैं, AB नहीं है, AF नहीं है, BE नहीं है, C नहीं है, F है। अब F है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे E। ठीक है, F है तो हम क्या करेंगे, E इंक्लूड कर देंगे। फिर G है क्या उसमें, नहीं है। ठीक है, G नहीं है। फिर से लूप चलाते हैं, ठीक है, फिर से लूप चलाते हैं तो अगेन आ जाते हैं। AB है क्या उसमें, नहीं है, AF है क्या नहीं है, BE है क्या नहीं है, C है क्या नहीं है, F है क्या नहीं है, G है क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अगेन दिस इज आल्सो नॉट द कैंडिडेट ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, अब ऐसे ही हम और चेक करेंगे, और क्या मिलेगा हमें कॉम्बिनेशन BF के बाद हमें क्या मिलेगा, BG प्लस। तो BG प्लस इज इक्वल टू BG। अब डायरेक्ट ये नहीं है, 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 सीधा हमको मिलेगा G। G से मुझे मिल जाएगा A। ठीक है, फिर AB से मिल जाएगा मुझे CD। फिर AF है क्या नहीं है, B है क्या नहीं है, C है, G मिल जाएगा, CG ऑलरेडी इंक्लूडेड है, F है क्या अभी भी नहीं है, G है क्या नहीं है। ठीक है, G है क्या, G है, और G और A दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो ये भी मेरा क्या है कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, दैट मींस दो के कॉम्बिनेशन मेरे पास कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, दो के कॉम्बिनेशन मेरे पास कैंडिडेट की नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉम्बिनेशन कौन सा ट्राई करूंगा, तीन का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। ठीक है, तो तीन के कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राई करूंगा ABC प्लस, ABC प्लस इज इक्वल टू ABC प्लस इज इक्वल टू ABC। अब देखिए AB है तो CD मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है, फिर AF है क्या नहीं है, B है क्या नहीं है, C है क्या है, C में क्या मिल जाएगा मुझे, G मिल जाएगा। F है क्या अभी भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या G है तो A है, G और A मेरा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और चलाएंगे यही मिलेगा, मतलब ये मेरा कैंडिडेट की नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, BCD प्लस निकाल रहा हूँ। तो BCD प्लस इक्वल टू BCD। BCD के बाद AB है क्या उसमें नहीं है, AF है क्या नहीं है, BE है क्या नहीं है, C है क्या है, C से मुझे मिल जाएगा G। F है क्या नहीं है, G डिटरमाइंस K से मुझे G मिल जाएगा। फिर AB मिल गया, AB से CD मिल रहा था, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। AF है क्या, AF अभी भी नहीं है, B है तो E नहीं है, ये भी मेरा कैंडिडेट की नहीं है। अब हम चेक करेंगे कॉम्बिनेशन BC का E के साथ। तो BC प्लस इक्वल टू BCE। ठीक है, BCE के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, AB है क्या नहीं है, AF है क्या नहीं है, BE है क्या नहीं है, C है क्या, हाँ C से हमें क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। F अभी भी नहीं है, G से हमें क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। ठीक है, फिर से लूप चलाते हैं, AB है तो मुझे क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, D भी आ गया। अब AF है क्या, A है लेकिन F नहीं है, DE है क्या, D और E दोनों है, तो D से मुझे क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, A B C D E F G, मतलब वन ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इज B C and E। सेकंड चेक करते हैं B C F प्लस, सो B C F प्लस इक्वल्स टू B C F। अब AB है क्या नहीं है, AF है क्या नहीं है, B है क्या नहीं है, C है क्या है, C से मुझे क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। F है क्या है, F से मुझे क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। G डिटरमाइंस A, G है तो मुझे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, A मैं यहाँ लिख दिया। फिर से लूप चलाएंगे, AB डिटरमाइंस CD, तो AB है तो मुझे क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। ठीक है,
अगेन ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। क्लियर है? तो दो कैंडिडेट की हमें मिल चुकी हैं, और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे आप। तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा आपको, बीसीजी, तो बीसीजी प्लस आप निकालेंगे बीसीजी। अब बीसीजी प्लस इक्वल टू बीसीजी किया आपने। अब एबी है क्या, नहीं, एएफ है क्या, नहीं, डी है क्या, नहीं, सी है क्या, सी से जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एफ है क्या, नहीं, जी है क्या, जी से मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जी ए को इंक्लूड कर दिया। फिर से लूप लगाएंगे, ए बी डिटरमाइन सी डी, तो ए बी है, सी मिल चुका है, यहां पे हम क्या करते हैं, डी इंक्लूड कर देंगे। फिर ए एफ है क्या, ए तो है लेकिन एफ नहीं है, बी है क्या, तो बी है लेकिन ई नहीं है, तो सी जी, सी जी इंक्लूडेड है, एफ ई नहीं है, जी ए वो भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेरा कैंडिडेट की नहीं है। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, यहां तक अगर आपने करके देख लिया है, तो आप देखा है कि एफ ई को डिटरमाइन कर रहा है और एफ को डिटरमाइन कर रहा है डी और ई का कॉम्बिनेशन। मतलब ई में ई और एफ कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ई को एफ ई डिटरमाइन कर रहा है, एफ को ई के साथ डी का कॉम्बिनेशन डिजाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब F के लिए मुझे D होना चाहिए, E के लिए मुझे F होना चाहिए, मतलब E में या तो E या तो F होगा ही होगा, साथ में B तो होना ही नहीं, क्योंकि B को तो हमने निकाल ही लिया है कि वो एसेंशियल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो दो कैंडिडेट की मैंने अभी निकाली है, तीन की कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब चार कॉम्बिनेशन आप चेक करेंगे। ठीक है, फिर पांच कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, ऐसे करके आपको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट की निकलेगी वो इन डिटरमिनेंट से ही निकलेगी, ये भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने चेक किया AB प्लस BC प्लस BD प्लस BE प्लस, ये सारे के सारे एट्रिब्यूट मेरे क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहे हैं। A B C भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, F भी मिल रहा है, G मिल रहा है, सारे एट्रिब्यूट मिल रहे हैं। इसलिए मैंने सारे कॉम्बिनेशन चेक किए। अगर कोई एट्रिब्यूट आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं मिल रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन हमें चेक करने की नीड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटे क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसको मैं, अब फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। Consider the relation capital R of A, B, C, D, E with a set of function dependencies. A determines BC, CD determines E, D determines D, E determines A. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड कैंडिडेट कीज also find B plus, also find B plus। ठीक है, ये CSCT का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, कैंडिडेट कीज निकालना है। तो अगेन वी हैव टू राइट दी सुपर की फर्स्ट। तो सुपर की इज A B C D E। ठीक है, A B C D E। ठीक है, और उसका नाम निकालना है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट टू क्वालिफाई as candidate key that is equal to A B C D E। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो B C E भी डिस्कार्ड हो जाएगा, D भी डिस्कार्ड हो जाएगा, A भी डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब मुझे मिल रहा है 5। 5 मींस अगेन वी हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज, we have multiple candidate keys and no attribute is present in common in all the candidate keys। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिल गया है कि एक भी एट्रीब्यूट मेरा कॉमन नहीं है कैंडिडेट कीज में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें सारे डिटरमिनेंट्स का क्या करना पड़ेगा, क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड A plus इज इक्वल टू A से मुझे मिल जाएगा BC, CD है क्या, नहीं है, B है तो हमको मिल जाएगा D मिल जाएगा। ठीक है, फिर B डिटरमाइंस D से B मिल गया, E अभी भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर से लूप चलाएंगे, ABC आ चुका है, CD डिटरमाइंस E से मुझे यहाँ पे E मिल जाएगा।
दैट मींस ए इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, पहली कैंडिडेट की क्या मिल गई मुझे, ए मिल गई। ठीक है, अब या तो मैं क्या करूं कि CD प्लस B प्लस E प्लस, ये आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा है कि आपको B प्लस से फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, CD प्लस निकालेंगे, B प्लस निकालेंगे, E प्लस निकालेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि A प्लस कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स, दैट मींस A डिटरमाइंस A B C D E। ठीक है, दैट मींस A इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। अब A determines all the attributes or some attribute will determine A, that means that particular attribute is also the candidate key of this relation। अब यहाँ पे देखते हैं कि E determines A दिया हुआ है और यहाँ से हम निकाल लिया है, यहाँ से हम निकाले A determines ABCD, तो मैं लिख सकता हूँ A determines ABCD by transitivity। E determines A determines ABCD, तो हम यहाँ लिख सकते हैं E determines ABCDE। क्लियर है? तो कैंडिडेट की लिखते जाते हैं, कैंडिडेट की मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल चुका है, ई मिल चुका है। ठीक है, अब ई अगर राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। अब देखिए CD डिटरमाइंस ई मुझे मिल रहा है, तो CD डिटरमाइंस ई डिटरमाइंस ABCD, तो मैं लिख सकता हूं CD डिटरमाइंस ABCD E। क्लियर है? तो CD में मेरा क्या होगा, कैंडिडेट की मिल चुका है, क्योंकि मैं C और D अलग से कैंडिडेट की नहीं बना पा रहा हूं, दोनों कॉम्बिनेशन ही मुझे क्या मिल रहा है, कैंडिडेट की मिल रहा है। ठीक है, अब CD अगर किसी के राइट हैंड साइड में मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। तो अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं B डिटरमाइंस D। B डिटरमाइंस D को मैं ऐसे लिख सकता हूं BC डिटरमाइंस CD बाय ऑगमेंटिंग C को मैं क्या कर रहा हूं, ऑगमेंट कर रहा हूं दोनों साइड। तो BC डिटरमाइंस CD मिल गया, CD डिटरमाइंस ABCD मिल गया। इससे मैं लिख सकता हूं BC डिटरमाइंस ABCDE, दैट मींस फोर्थ कैंडिडेट की इज BC। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। एनी डाउट? तो ये मैंने कैंडिडेट वाला क्वेश्चन बताया है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में बनाना है B प्लस। तो अगर आप देखेंगे B प्लस में आपको सिर्फ और सिर्फ B और D मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? आपको B प्लस में आपको सिर्फ B और D मिलेगा और कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा। तो मैंने इसका फोटो खींच के डाल दिया है और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसी में अगर मैं चेंज करूं, मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू AB डिटरमाइंस C डिटरमाइंस D डिटरमाइंस E determines A। Find the candidate key। Find the candidate key of this relation। कैसे निकालेंगे? Again, you have to write super key first। So super key is, one of the super key is A B C D E। Clear है? A B C D E। अब हम क्या लिखेंगे? Essential attributes for candidate key। Essential attributes for candidate key is equal to A B C D E। अब हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो C मिल गया, हटा दिया मैं, B मिल गया, हटा दिया, E मिल गया, हटा दिया, A मिल गया, हटा दिया, तो बच गया क्या आगे B। So first of all you have to find B plus whether B is the candidate key of this relation or not। तो B plus is equal to B। अब यहाँ पर AB है, AB इसका सबसेट है क्या नहीं है, C इसका सबसेट है क्या नहीं, D इसका सबसेट है क्या नहीं, E इसका सबसेट है क्या नहीं। Again B plus is equal to B only, that means the relation have multiple candidate keys and B is present in every candidate key। B is present in every candidate key। Again you have to find the combinations। So AB plus is equal to AB
ए बी से मुझे सी मिल जाएगा, सी से मुझे डी मिल जाएगा, डी से मुझे ई मिल जाएगा, सारे एट्रिब्यूट मिल जाए। ए बी इज द कैंडिडेट की। अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी सी प्लस इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी इसमें नहीं है, ठीक है। सी से मुझे डी मिल जाएगा, डी से मुझे ई मिल जाएगा, ई से मुझे ए मिल जाएगा। बी सी इज आल्सो द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। Again, find the combination of B and D. So BD plus is equal to BD. अब B, AB इसमें नहीं है, C नहीं है, D से मुझे क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा, E से मुझे क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। लूप चलाएंगे तो AB मिल रहा है मुझे, AB से मुझे मिल जाएगा C. That means BD plus is, that means BD is also the candidate of this relation because BD plus contains all the attributes. Again, try the combination BE plus. So BE plus is equal to BE. अब अगर देखते हैं AB नहीं है, C नहीं है, इसमें D नहीं है, E से मुझे क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा, AB से मुझे C मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा। Fourth candidate key is BE. So the relation है 4 candidate keys. The relation है 4 candidate keys. ठीक है। और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो में कॉम्बिनेशन में मुझे एट्रिब्यूट की मिल जा रहा है। मैं 3 कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा क्या? 3 कॉम्बिनेशन में ट्राई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन में मुझे बी के साथ क्या क्या मिलेगा? एबीसी, एबीडी, एबीई, ठीक है। ये मुझे ए और बी कॉम्बिनेशन में मिला। फिर मैं बी और सी कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा तो एबीसी पहले मिल गया मुझे, यहाँ मुझे मिल जाएगा बीसीडी, यहाँ मुझे मिल जाएगा बी सीई, क्लियर है। उसके बाद मैं बी का सी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, बी का मैं डी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, बी का डी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बी डी ई, एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर बाकी कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही यूज कर लिए है ना। बीडी का ए से, बीडी का बी से कर लिया, बीडी का सी से भी कर लिया, तो बीडी का हम क्या करेंगे? बी के साथ ही ट्राई करेंगे। तो अब देखेंगे एबी जो है ऑलरेडी कैंडिडेट की मिल चुका है, तो ये मेरा क्या होगा? सुपर की होगा, ये मेरा वन ऑफ द सुपर की होगा। लेकिन मैं कैंडिडेट की बोलूंगा क्या? नहीं। और ये डेफिनेटली की मिलेगा। एबी एबीसी अगर आप क्लोजर निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे एट्रिब्यूट मिलेंगे, ठीक है। That means ABC is a super key. It is not an candidate key. क्यों? क्योंकि उसका सबसेट मुझे कैंडिडेट की मिल चुका है। क्लियर है? अगेन यहाँ पर भी AB, यहाँ पर भी AB मुझे की मिल चुका है। यहाँ पे हम देखें तो BC मुझे की मिल चुका है, यहाँ पे भी BC की मिल चुका है, यहाँ पे भी BD या BE की मिल चुका है मुझे। तो मैं तीन का कोई भी कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की के लिए नहीं निकालूंगा। क्लियर है? अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करूं, मैं बोलता हूं कि कितने कैंडिडेट कीज हैं, तो वो मैं निकाल चुका हूं 1 2 3 4, ठीक है। 4 कैंडिडेट की मुझे क्या मिल चुकी है। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालनी है? फाइंड द नंबर ऑफ कीज। अगर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ कीज, इसका मतलब फाइंड द नंबर ऑफ सुपर कीज पूछ रहा है आपसे। क्लियर है? तो अब सुपर की के लिए आप क्या करेंगे? सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे जो उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन तो मुझे यहाँ मिल गए, 3 के कॉम्बिनेशन में भी है, मैंने सारे निकाल दिए। 4 के कॉम्बिनेशन निकालेंगे, 5 कॉम्बिनेशन तो एक हमने लिख ही लिया है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि नंबर ऑफ सुपर कीज फाइंड करो, गेट में नहीं पूछता है, लेकिन कैंडिडेट कीज फाइंड करो ये आपको पूछता है। क्लियर है? क्लियर है? तो गेट क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, बनाऊं मैं एक करके करवाऊं क्वेश्चंस? यस सर। चलिए, कैंडिडेट की के बहुत सारे गेट क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर रिलेशन कैपिटल आर ऑफ EF GH IJ KLM with a set of function dependencies, और फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या दिया है? EF determines G।
नेक्स्ट वन दिया है F determines IJ. Next one is EH determines KL. EH determines KL. And next one is K determines M. L determines M. Here, what is the key for R? Option A, EF. Option B, EFH. Option C, EFH KL. Option D, E. ठीक है, व्हाट इज द की फॉर आर, और आपको पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये पूछा गया आपका ये 2014 में। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर की। सुपर की ई एफ। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, ये पूरी सुपर की आप यहां से लिखिए, ठीक है। या तो आप क्या कीजिए कि अगर सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट्स को आप क्या करेंगे, सुपर की डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। या तो आप क्या कीजिए, इसी से बनाएंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सारे एट्रीब्यूट मिल गए मुझे। अब जो भी राइट हैंड साइड में है उनको क्या करेंगे, हटाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, एसेंशियल एट्रीब्यूट मिलेगा। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट हम निकालते हैं। देखिए, जी हट गया, आई जे हट गया, के एल हट गया, एम और एन हट गया, तो बच्चा क्या, ई एफ एन एच। तो ई एफ एन एच ये मुझे क्या मिल रहा है, एसेंशियल एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है। एसेंशियल एट्रीब्यूट मिल रहा है मतलब कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, एवरी की में प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है, एवरी की में प्रेजेंट होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन में जो पूछा है व्हाट इज द की फॉर आर, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे चेक करूंगा कि ये मेरा की है कि नहीं। EFH इक्वल्स टू EFH। अब हम चेक करते हैं, EF से मुझे मिल जाएगा G, F से मिल जाएगा IJ, FS में IJ हम इंक्लूड कर देंगे। फिर EH है तो हम क्या करेंगे, KL को भी इंक्लूड कर देंगे। K से मुझे M मिल जाएगा, L से मुझे L भी इसमें N मिल जाएगा। तो सारे के सारे मुझे क्या मिल जा रहे हैं, सारे के सारे मुझे क्या मिल रहा है, एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं। दैट मींस EFH इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। EFH इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? अब अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पूछा व्हाट इज द की फॉर आर, ठीक है, व्हाट इज द की फॉर आर, अगर ये एमसीक्यू में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो आप क्या डालेंगे, ऑप्शन बी EFH, ठीक है। क्यों? क्योंकि की जनरली हम कैंडिडेट की को ही क्रम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एमएसक्यू में पूछता है तो आप क्या करेंगे, EFH का कॉम्बिनेशन जहां जहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी एंड सी दोनों की हैं, ठीक है। कैंडिडेट की EFH है, ये मेरी क्या है, सुपर की है। क्लियर है? EFH मुझे जहां जहां मिल रहा है वो मेरी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि EFH के कॉम्बिनेशन से मैं सारे एट्रीब्यूट क्या कर रहा हूं, डिटरमाइन कर पा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन ये, एक तो मैंने आपको बताया कि सुपर की निकालो, एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालो, उसका क्या करो, क्लोजर निकालो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सारे के सारे ऑप्शन का क्लोजर निकालिए। आप क्या कीजिए, EF का क्लोजर निकालिए, इसका क्लोजर निकालिए, इसका क्लोजर निकालिए, इसका क्लोजर निकालिए, ठीक है। जिसमें सारे एट्रीब्यूट मिल गए वो मेरी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, ठीक है। अगेन अगर आप देखेंगे तो बी और सी ही आपको मिलेगा जिसमें आपको सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। तो की तो दोनों है, लेकिन अगर मैं कैंडिडेट की बोलूं तो कैंडिडेट की मेरा एक ही है, वो है EFH, ठीक है। तो कैंडिडेट की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट की है मिनिमल सुपर की। अगर आपको सुपर की या की पूछता है तो आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की भी दो हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आप एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालेंगे, एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला, सारे एट्रीब्यूट मिल गए, दैट मींस दिस इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। और अगर इसके क्लोजर में कुछ एट्रीब्यूट मिसिंग हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Consider a relation schema. Capital R is equal to A, B, C, D, E, H with a set of function dependencies. और function dependencies दिया आपको A determines B, BC determines D, E determines C, and D determines A. What are the candidate keys of R? आपको candidate keys पूछ रहा है ना? Option A, AE, BE. Option B, AE, BE, DE. Option C, AEH, BEH, and BCH. Option D, AEH, BEH, and DEH. और ये पूछा है गेट 2005 में। अगेन बनेगा आपसे, पहले आप निकालेंगे सुपर की इज A B C D E H, ठीक है, A B C D E H इज द सुपर की। फाइंड द एसेंशियल एट्रिब्यूट्स। एसेंशियल एट्रिब्यूट अब इसको मिनिमाइज करना है तो B हट जाएगा, C हट जाएगा, D हट जाएगा, A हट जाएगा, बचेगा क्या EH, ठीक है। अब EH जहां जहां मिल रहा है वो मेरे क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की हो जाएंगे। यहीं पे हमको क्या मिल रहा है, मिल जाएगा। यहाँ तो वैसे ही आपको मल्टीपल कैंडिडेट कीज दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि इसका क्लोजर अगर मैं निकालूं तो मुझे P नहीं मिलेगा, है ना। अब मैं देख रहा हूँ EH का कॉम्बिनेशन, तो EH कॉम्बिनेशन मुझे क्या करना है, जहां जहां मिल जाएंगे तो EH इसमें नहीं है, EH इसमें नहीं है, EH इसमें नहीं है, यहाँ EH है, यहाँ EH है, यहाँ CH हो गया, ये भी नहीं है, बच गया क्या AEH, BEH, DEH। आप निकाल के देख लीजिए, आपको कैंडिडेट की मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो डायरेक्टली आप यहाँ से एसेंशियल एट्रिब्यूट निकाले, एसेंशियल एट्रिब्यूट जिस की में है वो मेरी कैंडिडेट की हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? यस सर, डी आंसर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है गेट में, बनाते चलिए। की निकालने आ गया तो आप नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन पकड़ पाएंगे, अगर की निकालने नहीं आया तो नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन पकड़ना बहुत मुश्किल है, या उनको की निकाल नहीं पाओगे। क्वेश्चन दिया है R of A B C D E F, ठीक है, और फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है F is equal to C determines F, E determines A, EC determines B, and A determines B. Which of the following is in key for R? Option A, CD, option B, EC, option C, AE, option D, AC. और यह पूछा है गेट 1999। तो हर साल क्वेश्चन आता ही है की का, ये क्वेश्चन आता ही है गेट का एग्जाम जो भी दे रहे हैं। तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप निकालेंगे सुपर की, सर बी। सुपर की आपने निकाला तो आपको मिला A B C D E F, ठीक है। अब A B C D E F को मिनिमाइज करो तो F हो गया, A हट गया, B हट गया और B हट गया, इसमें A B C D E F, हाँ तो C और E बचा, तो C और E बचा मतलब ऑप्शन B आ गया नहीं पर, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि एसेंशियल एट्रिब्यूट जो मुझे मिल रहा है वो एसेंशियल एट्रिब्यूट मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है।
अगर आप चेक करना चाहते हैं EC प्लस या CE प्लस निकाल के देख लीजिए, यही आपको कैंडिडेट की मिलेगी। क्लियर, एक ही कैंडिडेट की इसमें है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में ही आपको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंडिडेट की, और ये 100% MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पता चल जा रहा है कि MCQ है तो आप यहीं से क्या करते हैं, एसेंशियल एट्रिब्यूट को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम पास मत नहीं करना उसमें। लेकिन अगर ये मेरा MSQ क्वेश्चन होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एसेंशियल एट्रिब्यूट को हम क्या करना है, पहले तो चेक करेंगे कि ये है कि नहीं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस चेक करने से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि उसमें तो आपको टाइम लगेगा। तो अब बेटर क्या है कि बेटर ये कि आप CD प्लस निकालें, ये निकालें, ये निकालें और ये निकालें, और इसमें आप जो जो एट्रिब्यूट निकल रहे हैं, अगर सारे एट्रिब्यूट मिल गए तो मेरे की हो जाएंगे, अगर सारे एट्रिब्यूट नहीं मिल रहा है मतलब वो की नहीं है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन जो है, ये जो तरीका है ये ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि इस पर टाइम कम लगेगा, इस पे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लगेगा ना। ये कब के लिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ठीक है जहां एक ही कैंडिडेट की दिया है, खत्म। अगर मल्टीपल कैंडिडेट की दिया है तो आप यहां तक करेंगे, एसेंशियल एट्रिब्यूट निकालेंगे, एसेंशियल एट्रिब्यूट कॉम्बिनेशन वहीं पे देख लेंगे और वहीं से आप क्या करेंगे, टिक करके चले जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी कैंडिडेट की निकालने का दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया है रिलेशन R has 8 attributes, रिलेशन कैपिटल R has 8 attributes A B C D E F G H, और फिर बोलता है fields of R contain only atomic values, और फिर दिया है F is equal to CH determines G, A determines BC, B determines CFH, E determines A, F determines EG। ठीक है, उसका बोलता है कि F is equal to CH determines G, A determines BC, B determines CFH, E determines A, F determines EG, is a set of function dependencies so that F plus is exactly the set of function dependencies that holds for R. How many candidate keys does the relation R have? अब कितनी कैंडिडेट कीज में पूछ रहा है, ऑप्शन ए 3, 4, 5 एंड 6। ये आपको क्वेश्चन पूछा है गेट 2013। अब इसमें पहले ही बता दिया है कि मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं आपके पास, निकालिए फटाफट। सबसे पहले निकालेंगे सुपर की, सुपर कीज A B C D E F G H, find the essential attributes for candidate key। तो मिनिमाइज कीजिए, G हट जाएगा, BC हट जाएगा, CFH तो C हट कर चुका है, F काटना है, H काटना है, फिर A एंड देन G ऑलरेडी कट चुका है। तो बच्चा क्या बच गया है, वो है D एंड E, कॉम्बिनेशन ऑफ D एंड E। क्लियर है? अब D को हम क्या करेंगे, D का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, हम D का क्लोजर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि ये कैंडिडेट की है। सर E भी जाएगा ना, क्या होगा, E भी कट जाएगा, E भी हट जाएगा सर। अच्छा यहाँ पे E है, E भी हट जाएगा। हाँ, यहाँ पे बच गया D, ठीक है ना। सिर्फ D राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं नहीं है, तो D मेरा क्या है, कैंडिडेट D में रहेगा ही। ठीक है, अब D के कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा, तो D के कॉम्बिनेशन में किसके साथ ट्राई करूंगा, मैं इनके साथ ही ट्राई करूंगा, CHD प्लस इक्वल टू CHD, CH से मुझे क्या हो जाएगा G, फिर G है क्या नहीं है, A है क्या इसमें नहीं, B है क्या इसमें नहीं, E है क्या इसमें नहीं, F है क्या इसमें नहीं, मतलब CH इज नॉट माय कैंडिडेट। ठीक है, या यूं कहूं CHD इज नॉट माय कैंडिडेट। ठीक है, अब A का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, AD प्लस इक्वल टू AD। ठीक है, अब A से मुझे BC मिल जाएगा,
बी से मुझे सी एफ एच मिल जाएगा। ई है क्या इसमें? नहीं है। एफ है क्या? एफ है तो मुझे ई और जी मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एट्रिब्यूट मिल गए। ईडी इज माय कैंडिडेट की सर 3। फिर हम चेक करेंगे बीडी प्लस। तो बीडी प्लस इज इक्वल टू बीडी, ठीक है। बी से मुझे सी एफ और एच मिल गया। एफ से मुझे ई और जी मिल गया, ठीक है। ई से मुझे ए मिल गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एट्रिब्यूट मिल गए। ये भी मेरी कैंडिडेट की हो गई। फिर मैं ई का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा डी के साथ। तो डी ई प्लस इज इक्वल टू डी ई। अब ई से मुझे ए मिल गया, ए से मुझे बी और सी मिल जाएगा, बी से मुझे सी एफ एच मिल जाएगा, एफ से मुझे ई और जी मिल जाएगा। तो ई मेरा ऑलरेडी है, यहाँ भी मुझे सारे एट्रिब्यूट मिल गए। ये भी मेरा क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। अगेन मैं ट्राई करूंगा डी एफ प्लस। तो डी एफ प्लस इज इक्वल टू डी एफ। एफ से मुझे ई और जी मिल जाएगा, क्लियर है। एफ से मुझे ई और जी मिल गया। अब ए इसमें है क्या? नहीं है। सी एच तो है नहीं, बी भी इसमें नहीं है, ई इसमें है। ई से मुझे क्या हो जाएगा? ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर ए से मुझे बी सी मिल जाएगा, बी से मुझे सी एफ एच मिल जाएगा। सी एफ एच नहीं है, एच भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगेन सारे एट्रिब्यूट मिल गए। ये मेरा क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। तो 1 2 3 एंड 4 कैंडिडेट के हम निकाल चुके हैं। किससे? इन चारों डिटरमिनेंट हमने निकाला। इसके डिटरमिनेंट से मुझे की नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरी की क्या हो जाएगी? 4, क्लियर है। क्योंकि और मैं कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करूंगा। जो भी कॉम्बिनेशन मुझे ट्राई करना है, मुझे डिटरमिनेंट से ही ट्राई करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट के कॉम्बिनेशन का ही डी से मुझे क्या करना है? ट्राई करना है। और मैं ट्राई नहीं करूंगा। और आप ट्राई करके देख भी लेंगे तो आपको 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आप की निकाल पाएंगे? यस सर। जी सर। बन जाएंगे ना। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और भी आप ट्राई करके देख लेंगे। जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आप पूछेंगे, क्लियर है। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ में आप लोगों के पास क्या है? कुछ और क्वेश्चंस भी हैं गेट के, जो मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं करवाए हैं आपको, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे? ट्राई कर लेंगे अपने हिसाब से, और ट्राई करने के बाद आप क्या करेंगे? मुझसे पूछ लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ठीक है। अगर बन जा रहा है वेल एंड गुड है, नहीं बन रहा है तब आप मुझसे क्या करेंगे? पूछेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर, अच्छा आपको आंसर भी चाहिए कहेंगे? मैं आंसर नहीं लिखा इनमें। अगर आप बोलेंगे तो मैं आंसर्स के साथ आपको भेज दूंगा ताकि आप चेक कर पाए। अदरवाइज आंसर तो नेट में 50 जगह मिल जाएंगे आपको। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर।